द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म के बारे में तो आप सबने जरूर सुना होगा। आप में न जाने कितने ही दर्शक होंगे जो अब तक इस फिल्म को देख भी आए होंगे। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म और सितम को दिखाया गया है और केंद्र की मोदी सरकार को अच्छा साबित करने की कोशिश की गई है। इस फिल्म को देखने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इस फिल्म के जरिए देश की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश की गई है। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि ये फिल्म नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, जिसके जरिए हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई खोदी जा रही है, जिसका सियासी फायदा आने वाली सरकारें उठाएंगी। अब गौर करने वाली बात है, साल 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था, उस वक्त केंद्र में बीजेपी की गठबंधन वाली वीपी सिंह सरकार थी, जिसमें खुद लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता शामिल थे। बात यही खत्म नहीं होती। उस वक्त कश्मीर में जगमोहन राज्यपाल हुआ करते थे, जो कि आरएसएस के खास माने जाते थे। उधर कश्मीर में पंडितों का कत्लेआम हो रहा था, तो इधर केंद्र में बैठे बीजेपी के भीष्म पितामह माने जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता भी सत्ता में थे। और तो और राज्यपाल जगमोहन ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन सारा ठीकरा कांग्रेस समर्थित फारूक अब्दुल्ला सरकार पर फोड़ा गया। मान लीजिए कि फारूक अब्दुल्ला ने सब कुछ जानबूझकर किया, तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने उस वक्त कोई कदम क्यों नहीं उठाया। इन सवालों को बहुत ही चालाकी से छिपा दिया गया। केंद्र की मोदी सरकार ने धारा 370 को हटा दिया, जिसका जिक्र हमेशा होता है, लेकिन अपनी 8 साल की सरकार में उन्होंने अब तक कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में नहीं बसाया। इस पर सरकार कोई जवाब नहीं देती। इसके बारे में हम सबको सोचना होगा। बीजेपी के नेता कश्मीरी पंडितों के हक की आवाज़ न उठाकर सत्ता की मलाई खाने में जुटे हुए हैं। बहुत ही चालाकी से कश्मीरी पंडितों के मामले को छुपाया गया, ताकि आने वाले वक्त में नौजवानों को बहुत ही आसानी से बरगलाया जा सके, जैसा कि इस फिल्म के जरिए किया जा रहा है। सर, कश्मीर फाइल्स जो देखी मूवी, ये हमारे इतिहास का एक ऐसा काला सच है जिसको इतिहास से गायब कर दिया गया। हमारे इतिहास के किसी पन्ने में आज तक ऐसा कोई तथ्य आया ही नहीं है कि वाकई में इतिहास क्या था। हमारी सरकार उस समय क्या कर रही थी। 90 की बात है, आज़ादी के 40 वर्ष बाद थे, बहुत आगे आ चुके थे। 65 का युद्ध, 71 का युद्ध हम लोग लड़ चुके थे। उसके बाद हमें समय मिला, हम डेवलप हो चुके थे, परंतु ऐसी क्या स्थितियां थी सरकार के पास कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन किसी के पास आ ही नहीं पाई। और ये कश्मीरी पंडितों का एक दर्द है जो इस फिल्म के जरिए दिखाया गया। 1990 में केंद्र में बीजेपी समर्थित सरकार थी। बीजेपी सरकार चाहती तो आर्मी भेजकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा सकता था और कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहे जुल्म को रोका जा सकता था। लेकिन उस वक्त की बीजेपी समर्थित सरकार ने कुछ नहीं किया। फिल्म देखकर दर्शकों के दिल में कहीं ना कहीं उबाल उठ रहा है। उन्हें लग रहा है कि उनके पड़ोस में जिन मुस्लिमों से वो भाईचारे की बात करते हैं, वो मुस्लिम उनके साथ धोखा कर सकते हैं। एक दूसरे को हमारे सामने तो दिखाएंगे हम भाई भाई हैं, पड़ोसी हमारा साथ दे रहा है, लेकिन रियलिटी में वो ही हमारी गद्दारी होता है। ये इस फिल्म के द्वारा हमें पता चला। बहुत ही अच्छी फिल्म है और मेरे हिसाब से सभी भाइयों को देखनी चाहिए। जिस भाई को हिंदू कश्मीर में क्या हुआ हिंदुओं के साथ ये बात नहीं पता है, वो सभी लोग देखें। और जिन जिन भाइयों के अंदर ये वहम है ना कि हम भाई भाई हैं, वो वहम भी उनका दूर हो जाएगा। ये मूवी एक बार सभी भाइयों को देखनी चाहिए। फिल्म में बहुत कुछ देश की सच्चाई को दिखाया गया है, जो पहले की सरकारें आपस में देश से छुपा रही थी। जो हम लोग सोचते हैं भाईचारा निभाते हैं, उस भाईचारे के लिए जो हमारे साथ कत्लेआम किया गया है, उसके बारे में दिखाया गया है। पिछली सरकारों ने क्या किया है, इसके बारे में दिखाया गया है। फिल्मों को समाज का आईना माना जाता है, लेकिन ये भी सच है कि फिल्मों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानी में बहुत से हेरफेर किए जाते हैं। लेकिन अब दर्शक उन फिल्मों को सच मान रहे हैं। दर्शक फिल्मों को टाइम पास नहीं बल्कि इतिहास मानकर देख रहे हैं। वो इतिहास जिसे उनसे छुपाया गया, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दिल में भावना थी कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, जैसा कि आज हमने मूवी में भी देखा कि किस प्रकार वो कृष्णा बता रहा था कि हमें जो पढ़ाया जाता है वही हम देख पाते हैं। सिर्फ जो हमने पढ़ाई नहीं, जो हिस्ट्री में दिखाया या पढ़ाया नहीं जाता, वो चीज़ हमारे पास आती ही नहीं है। तो मैं ये एक नाकामयाबी मानूंगा हमारे प्रशासन की, जो पूर्व में था, जैसे कांग्रेस की सरकार रही या किसी और की सरकार रही, उन्होंने आज तक हमें उस चीज़ से कनेक्ट ही नहीं होने दिया। आज हमने इस रियलिटी को देख करके हमें ऐसा एहसास होता है कि आखिर उनके साथ कितना कुछ घटित हुआ है। एक ही छोटी सी क्लिप इन्होंने दिखाई कि इन्होंने आस में 24 लोगों को मारा। मैं समझता हूँ शायद ये 1% भी लोग नहीं होंगे। बहुत अच्छा प्रयास है कि मोदी जी ने धारा 370 हटाई है। इस फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक हैं। जैसे इस फिल्म में एक महिला को बीच से काट दिया गया।
कई इस्लामिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इन्हें देखकर रोकने की जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड की होती है, जो केंद्र सरकार के अधीन चलती है। लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के एक भी सीन को नहीं हटवाया, बल्कि उसे निर्देशक के हिसाब से जाने दिया, जिसे देखकर दर्शकों के मन में दूसरे मजहब के खिलाफ जहर पनप रहा है, जो आने वाले वक्त और समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि फिल्म को फिल्म की तरह ही देखें, उसे इतिहास समझने की गलती बिल्कुल ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।